और न्यूज 18 से खास बातचीत में हेमंत सोरेन ने कई बड़ी बातें कही हैं। आप हेमंत सोरेन का ये पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख सकते हैं आज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और छपरा में फकुली पंचायत की जटुआ गांव में चर्च निर्माण और प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन मामले के पटाक्षेप के बाद ये मामला शांत हो गया है। विवादित जमीन पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अब मंदिर निर्माण की घोषणा की है। देखिए संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। विवाद ने तूल पकड़ा तो सभी लोगों की नज़र इस गांव पर चली गई। छपरा का फकुली पंचायत का जटुआ गांव है, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक पेड़ है। यहां पे बरसों से हिंदू लोग पूजा करते आ रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद यहां पे पता चला कि यहाँ एक चर्च का निर्माण किया जा रहा है। लोगों ने अचानक सवाल खड़े किए कि जिस गाँव में एक भी ईसाई समुदाय के लोग नहीं है, वहाँ चर्च की जरूरत क्या है। ये सवाल जो है धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए और काफ़ी विरोध हुआ। और विरोध के बाद अब जो है वापस लेने की बात कही जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, लक्ष्मी नारायण गुप्ता। बताइए कि किस तरह से ये मामला सारा आया और किस तरह से आप लोगों ने विरोध किया है? सबसे पहला मामला ये आया यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा टॉकिंग के तहत कि आखिर में ये बन क्या रहा है। तो वहाँ के लोग बोले कि यहाँ पे प्रार्थना स्थल बन रहा है। तो सवाल ये होता है कि जब आपकी आबादी नहीं है तो आखिर प्रार्थना करेगा कौन। उनके हाव भाव से ये प्रकट जरूर हुआ कि नहीं, उनका एक कॉन्फिडेंशियल भाषा था कि नहीं यही लोग आके करेंगे। और ये आह्वान करते हैं कि अगर हमारे हिंदू धर्मावलंबियों के साथ आप ऐसा कुछ परेशान करते हैं तो फिर उसके बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद चुप नहीं बैठेगा। वो चर्च जब नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे हम लोग का मंदिर बनेगा, मंदिर हम लोग बनवाएंगे यहाँ पे। और पूरा यहाँ समाज का जो भी यहाँ नैनी गाँव का सारा समाज हम लोग के साथ है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। वहीं जमुई के सोनो इलाके में सोना खोजने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। यहां देश का सबसे बड़ा सोना भंडार बताया जा रहा है। सर्वेक्षण में जमुई के करमाटिया, झाझा और सोनो में सोने की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया के जिस इलाके में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, जहां पर 44% सोना होने की बात है, वही इलाका है ये। अब यहाँ पर यह जानकारी मिल रही है कि बिहार सरकार ने स्वर्ण भंडार के खनन को लेकर मंजूरी दे दी है और जल्द ही केंद्रीय एजेंसी से MOU का करार कर यहाँ पर खनन का काम शुरू होगा। जो जानकारी मिल रही कि खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार यह कोशिश शुरू कर दी है। बता दें कि यही इलाका है जहाँ पर के बारे में बीते दिनों भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद में बताया था कि यहाँ पर 44% सोना सिर्फ जमुई जिले के सोनो इलाके में है और यही इलाका है। और इसके बाद जो खनन का काम शुरू होने की उम्मीदें थी। बता दें कि GSI के द्वारा यहाँ पर पहले भी कई बार सर्वे किया गया स्वर्ण भंडार को लेकर और उस सर्वे रिपोर्ट के बाद मुहर लगी कि यहाँ पर स्वर्ण भंडार है। अब जब यह बातें आ रही कि केंद्रीय एजेंसी यहाँ पर उत्खनन करेगी और बिहार सरकार इसके लिए पहल शुरू कर दी है, ऐसे में लोगों की उम्मीदें बढ़ी है। किस तरह की उम्मीदें बढ़ी हैं? बहुत खुशी हो रही है इस प्रकार का कि सूचना मिली है कि बिहार सरकार ने अनुमति दी है कि यहाँ खनन काम शुरू होगा। तो बहुत खुशी हुई है ग्रामीणों को, क्योंकि हमारा यह करमटिया क्षेत्र पूरे देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा। कि स्वर्ण भंडार मिलने के बाद जो स्वर्ण अयस्क है, इसकी खनन के काम जो शुरू होने की बातें हैं, जो जानकारी मिल रही है, इस जानकारी के बाद लोगों में खुशी है और हर्ष है। लोगों की उम्मीद है कि अब जल्द यहाँ पर काम शुरू होगा तो इनके तकदीर बदलेंगे, दिन बदलेंगे, देश माला माल होगा, बिहार माला माल होगा। केसी कुंदर, न्यूज 18 जमुई। और पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला गांधी सेतु का पूर्वी लेन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अगले माह 7 जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस पूर्वी लेन का विधिवत उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में इस पुल के पश्चिम लेन का भी उद्घाटन नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। गांधी सेतु से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाला गांधी सेतु पुल का पूर्वी छोर जो है लेन बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये गांधी सेतु जो है वो लंबे समय तक बदहाल स्थिति में थी और फिर इसे दुरुस्त करने की जो है बीड़ा राज्य सरकार केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से उठाया। केंद्र सरकार ने राशि जो है वो निर्गत की और फिर इस गांधी सेतु पुल पे जो दुरुस्त करने का काम जो है वो शुरू हुआ। पहले पश्चिमी छोर जो है वो बन करके तैयार हो गया, जिस पर गाड़ियां फर्राटे से दौड़ने लगी और अब पूर्वी लेन जो है
वो भी पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुका है। काफ़ी महीनों तक इस पूर्वी लेन के पुल की निर्माण कार्य में जो है समय लगा। बताते चले कि तकनीकी जांच में यह पूर्वी लेन जो है वो पूरी तरह से सभी मानकों पर जांच के बाद पास कर दिया गया है। भारी वाहनों के परिचालन की अनुमति दी जा चुकी है और 7 जून को इस नवनिर्मित पूर्वी लेन जो गांधी सेतु का है इसका उद्घाटन का समय भी तिथि भी जो है वो निर्धारित कर दी गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो है वो इस पुल का उद्घाटन करेंगे। 5.575 किलोमीटर लंबा है और पूरे तौर पे यह पुल जो है वो तमाम तकनीकों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। गांधी सेतु का जर्जर हालत को देखते हुए वर्ष 2014 में केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसकी मरम्मती को लेकर सहमति बनी थी। 2017 में पुनर्निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ था। 2019 में पूरा करने का समय सीमा तय किया गया था। बाद में इसे बढ़ाया गया, समय सीमा में जो है वो वृद्धि की गई और बताते चले कि पश्चिमी लेन जो है 2020 में बन करके तैयार हो गया और अब यह पूर्वी लेन भी जो है पुल का वो पूरे तौर पे बन करके तैयार हो चुका है। गाड़ियां जो है इस ब्रिज से कुछ दिनों के बाद फर्राटा भरती नजर आएगी। जब इस पुल का विधिवत उद्घाटन हो जाएगा तो यहाँ पे गाड़ियों की रफ्तार जो है वो देखने लायक होगी। सबसे बड़ी बात है कि सुपर स्ट्रक्चर के तौर पे इस पुल का निर्माण किया गया है और अब इस पुल पे गाड़ियां जो है वो फर्राटे भरती नजर आएगी। जिस तरह से अभी यहाँ पे इस पुल पर जो काम करने वाली एजेंसीज हैं उनके जो कर्मी हैं वो आ जा रहे हैं, लेकिन यह पुल बिहार वासियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो इस पुल को बिहार वासियों को सौगात के तौर पर देंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और लद्दाख हादसे में मौत के मुंह से बचे गोड्डा के मजदूर मंझला मरांडी वापस अपने गांव तो लौट आए तो परिजनों ने राहत की सांस ली। पिछले दिनों लद्दाख से 2 ट्रकों पर सवार झारखंड के मजदूर जम्मू लौट रहे थे और इसमें से एक ट्रक खाई में पलट गई और 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रक सुरक्षित जम्मू पहुंच गया। गोड्डा के मंझला मरांडी इसी दूसरी ट्रक पर सवार थे। हादसे में जो लोग वहां पर जिन्होंने अपनी नज़रों से उस हादसे को देखा है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। दरअसल इस गांव के करीबन 10 से 15 लोग नौकरी करने के लिए गए थे, यानी लेबरी करते थे वहां पर। इन्होंने कहा कि 6 महीने का उनका कॉन्ट्रैक्ट था और कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर ये वापस आ रहे थे। 2 गाड़ियों से वापस आ रहे थे। पहली गाड़ी जो आगे निकल गई उसमें ये सवार थे, एक गाड़ी पीछे थी जो पीछे ही छूट गई और वो गाड़ी जब खाई में गिरती है तो एक व्यक्ति की यहाँ के ये व्यक्ति थे उनकी मौत हो जाती है। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ भैया? मंझला मरांडी। आप आगे वाले गाड़ी में थे वहीं पे लद्दाख। हाँ। कैसे क्या हुआ, कैसे आपको पता चला कि ऐसा? हम लोग जम्मू पहुंच गया, मैंने 26 तारीख हम पहुंच गया जम्मू। ठीक। जम्मू पहुंच गया तब हमारा जो मेट है जो ले गया था वही फ़ोन किया, बोला है तुम्हारा पीछे गाड़ी वाला एक्सीडेंट हो गया। यानी 25 को एक्सीडेंट हो गया। हाँ ठीक। 25 का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा आप लोग कहाँ आ रहे थे? हम लोग जम्मू आ रहा था। जम्मू आ रहे मतलब घर आने के लिए? घर आने के लिए। अच्छा, कितना आदमी थे आप लोग? हम लोग 26 आदमी था। 26 आदमी। और 26 आदमी में हम लोग 22 आदमी आ गए। 22 आदमी आ गए। हाँ। 4 आदमी का पता नहीं चला और कुछ 1-2 की मौत भी हुई है। 2 आदमी हम लोग को छूट गया था। क्या काम करते थे आप? यहाँ रोड बन रहा था। सरकारी काम में रोड बन रहा था। रोड सीलिंग मिटलिंग हो रहा था और दीवार फाल बना रहा था और आजे बाजू काम पत्थर से वही जमा कर रहा था। वही काम कर रहा था। गिरा कैसे गाड़ी, कुछ पता चला? गिरा तो हम लोग तो पता नहीं चला कैसा गिरा, नहीं गिरा वो तो हम लोग नहीं देखे हैं, नहीं पता है। खाली पता चला आपके आगे? वैसे पता चला हमको गिरा है गाड़ी। अच्छा, और कुछ नहीं पता चला? नहीं पता। एक्सीडेंट हो गया, इसका मौत हो गया। तो इनका कहना है कि चाइना बॉर्डर के नज़दीक ये रहते थे और दुर्घटना में जो इनके साथी थे उनकी मौत हो गई है। और जब गाड़ी इनकी आगे बढ़ी थी इन्हें भी नहीं पता चला था कि आखिर पीछे वाले का गाड़ी कब गिर गई। जब ये जम्मू पहुंच गए तो इन्हें पता चला है कि इनके जो साथी थे उनकी मौत हो गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज देशवासियों को संबोधित किया। आज के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यूनिकॉर्न कंपनी और उनकी तेजी से बढ़ रही संख्या के बारे में चर्चा की है।
पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए 89वीं बार देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खास तौर पर स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न कंपनियों की चर्चा की। पीएम मोदी ने बताया कि यूनिकॉर्न के मैदान में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बैट्समैन की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेष है। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में बताया और इसकी बढ़ती संख्या पर खुशी जताई। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। पीएम मोदी ने बताया कि ज्यादातर स्टार्टअप्स कोरोना महामारी के दौर में ही यूनिकॉर्न की श्रेणी में पहुंच गए। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि देश की यूनिकॉर्न कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं और स्टार्टअप्स की ये दुनिया न्यू इंडिया के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे कई देशों से ज्यादा है। अब कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।